Audio Jungle. अगली कड़ी में हम देखते हैं कि मानव अब जंगल में उसका अस्तित्व बहुत कठिन था, इसलिए जंगल छोड़ करके वो कहीं और चला जाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात तो यह हुई कि उसे एक समूह में रहने की आदत हुई। मतलब जमीन पर उतरते ही मानव बनने की प्रक्रिया की शुरुआत से ही वो समूह जीवी बन गया, मतलब समाज जीवी बन गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि उसे जंगल छोड़ करके अपने बचाव के लिए, जिंदा रहने के लिए नदियों के किनारे आना पड़ा, क्योंकि नदियों में पानी है और इंसान को पानी की ज़रूरत पड़ती है, हर जानवर को पड़ती है। उसमें इंसान का शरीर तो मतलब 70% पानी से बना हुआ है, ये हम जानते हैं। तो इस कारण उसे नदियों के किनारे में बसने की ज़रूरत पड़ी। दूसरी बात यह थी कि नदियों के किनारे में घना जंगल कम पाया जाता है, अधिकतर मैदानी इलाके नदियों के किनारे हैं, और ऐसे मतलब कम जंगल या कम घने जंगल और मैदानी इलाकों में उसका जीना ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा संभव था। तीसरी बात यह है कि मानव के पास दूसरे चौपायों की तरह न तो सींग है, न तो तीखे दांत हैं, न भयंकर मतलब घाव कर सके ऐसे कोई नाखून है। ये तो अन्य एप्स मतलब वानरों की तरह का ही जीव है। इसमें न तो तीखे दांत हैं, न तो सर पे सींग है, और हम देखते हैं कि गाय जैसे निरीह जानवर के भी सर पे सींग होता है। उसकी आत्मरक्षा के लिए प्रकृति ने उसको ये चीज़ विकसित होने में मदद की है। लेकिन इंसान के पास चूंकि वो पेड़ों पर रह करके फल और पत्ते खा करके जीता था, इसीलिए उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये विकसित नहीं हुए। लेकिन अब ज़मीन पे आने के बाद ये एक समस्या के रूप में सामने आई। तब उसे अपने इन दो आगे वाले अंगों को, मतलब दोनों हाथों को इस तरह से विकसित करना पड़ा जहाँ वो चीज़ों को पकड़ सके, उठा सके और उन चीज़ों को बदल सके, चाहे वो लकड़ी हो या पत्थर हो। इन दोनों चीज़ों या जानवर की हड्डियाँ हों, इनके भी उसने इस्तेमाल करके नए औजार बनाए। सबसे पहले तो एक लकड़ी को तीखा नुकीला बना करके वो मछलियों को शिकार करना शुरू करता है, और मछलियाँ खाने से पूरे मानव समाज में एक बड़ी संभावना यह है कि मछलियाँ खाने के कारण उसके मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन आए। ये अंदाज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मछलियों में ओमेगा 3 नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जो मतलब उसके चर्बी में उपलब्ध है, और ये ओमेगा 3 मस्तिष्क के विकास में और मतलब उसके इसमें काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये ओमेगा 3 जब इंसान को मिलने लगा, मतलब मछलियाँ खाने की प्रक्रिया में वो जब मांसाहारी बना और छोटे मोटे शिकार और मछलियों का शिकार करने के बाद जब वो इनका लगातार इस्तेमाल करने लगा, तब उसके मस्तिष्क का भी विकास हुआ, उसके हाथों का भी विकास हुआ। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे जैसे उसने हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया, वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का भी विकास होना शुरू हुआ। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह से वो नदियों के किनारे घूमते हुए, छोटे मोटे शिकार करते हुए, मछलियों को पकड़ते हुए, और उसके लिए ज़रूरी औजार बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी साल बिताता है। लाखों वर्ष के एक प्रक्रिया में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के पठारी इलाकों में, और जिसे हम अफ्रीका के सवाना से
मतलब तुलना कर सकते हैं। ऐसे जो इलाके हैं उन इलाकों में छोटी छोटी नदियों नालों के किनारे ढेरों मतलब सैकड़ों ऐसे ये मिले हैं जहाँ ऐसे स्थान मिले हैं जिनको हम फैक्ट्री कह सकते हैं, और जहाँ वो अपने छोटे छोटे औजार ज़रूरत के हिसाब से बनाया करते थे। वो पत्थरों से अधिकतर वो औजार बनाया करते थे और उनमें कुल्हाड़ी या भाले का नोक या ऐसे हथियार वो सबसे पहले उसने बनाए।